जैन साथियों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। तो कल पाइप और टंकी का एक वीडियो लेके आया था। आज उससे नेक्स्ट यानी कि पार्ट 2 लेके आया हूँ। कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये आप वीडियो को लास्ट तक देखना और भाइयों को जरूर शेयर करना। तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है, एक पंप एक खाली टंकी को 2 घंटे में पानी से भर सकता है, परंतु टंकी में एक छेद होने के कारण इसे भरने में 2 सही 1/3 घंटे लगते हैं। यह छेद भरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा? जो कल भी इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे, लेकिन आपके रिवीजन के लिए एक और क्वेश्चन लिया है जो कि आपको दोबारा से करा सकूं। तो लिखा है एक, यानी कि मैं हमेशा मानता हूँ कुछ कुछ मान लेता हूँ, है ना, शॉर्ट में करने के लिए। ए मान लिया तो 2 घंटे में भर सकता है, यानी कि 2 घंटे में भर रहा है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण, यानी मान लिया छेद क्या है, बी मान लिया, ठीक है। छेद होने क्या कर रहा है, उसे 2/3 घंटे का समय लगता है, यानी कुछ मान लिया, तो 2 सही 1/3 का समय लग जाता है, ठीक है। आप ज्यादा डीपली इन क्वेश्चन को ना देखें, ठीक है, उसी टाइप से करें जैसे मैंने आपको बताया था। तो छेद क्या करेगा, हमेशा खाली करेगा, यानी कि माइनस में लेना है, ठीक है। ए माइनस बी करना हमेशा। तो करने का तरीका मैंने बताया था, एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, क्योंकि माइनस लिखा है तो माइनस अगर यहाँ दोनों बनने का काम करते तो प्लस होता। तो आपको करना क्या है, एक्स वाई, यानी कि एक्स क्या है, ये मान लिया मैंने 2, और y क्या है, 2 सही 1/3 बट्टा इसमें से इसे क्या कर दो, माइनस कर दो, यानी कि बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी को माइनस करेंगे, मैंने बोला था आपको। तो बड़ी क्या है, ये है, यानी कि 2 सही 1/3 माइनस 2। जब आप इसे हल करोगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। जैसे कैसे आएगा देखो, ये मैंने किया, ये कितना हो रहा है, 2 गुणा 3 दूनी 6 7, यानी कि इस टाइप से लिख सकते हैं हम इसे। ये इसका इससे मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड किया, इतना तो आप आसानी से जानते होंगे, इतना मुझे बताने की जरूरत नहीं। 3 दूनी 6 7, तो 7/3 माइनस 2, ये आ गया। तो अगर इसे हम हल करेंगे पूरा, ठीक है, आप हल करके देख लेना। मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ, नहीं तो हल कर देता हूँ। 7 दूनी 14/3, ठीक है, ये बट्टा ये कितना हो जाएगा, ये आप हल करोगे 3 दूनी 6, तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसे हम हल करेंगे तो आगे, तो ये लिख दिया मैंने, इस टाइप से हो जाता है। जब नीचे लिखा है तो ये पलटी खाट के मल्टीप्लाई में आ जाता है, देखो ऐसे करके। अगर ये भी आप सिंप्लीफिकेशन नहीं जानते तो मुझे जरूर बताना, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 3 से 3 कट गया, तो 14 घंटे, यानी कि आपका आंसर आ गया 14 घंटे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि 4 क्वेश्चन मैंने अलग कराए, पहले कराए थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वो भी वीडियो आप देख लेना, ठीक है। प्ले लिस्ट में मैंने डाल दूंगा। दो पाइप ए तथा बी एक टंकी को भरने में 15 घंटे तथा 24 घंटे लेते हैं। दो पाइप की बात कर ली, ए बी, तथा एक निकासी पाइप यानी कि सी। तो 3 पाइप हो गए इसमें। पहले अभी तक जो क्वेश्चन किए थे 5, 2 पाइप के बारे में किए थे, लेकिन 3 पाइप के बारे में भी आ जाते थे। इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। भरने में 30 घंटे खाली कर देते हैं, तो मैं सिंपल तरीके से लिख लेता हूँ। ए मैंने लिख दिया, कितना टाइम लगाता है, 15 घंटे में बढ़ता है। और बी कितने घंटे में बढ़ता है, 24 घंटे बढ़ता है। लेकिन सी क्या करता है, जैसे कि सी मैंने पहले ही बताया था, उसमें माइनस में लेना है। किसमें लेना है, माइनस में लेना है। तो सी कितने में करेगा, सी खाली करता है 30 घंटे में, यानी कि माइनस में ले लिया 30 घंटे, ठीक है। तो इसका सिंपल करने का तरीका क्या है, आपको 2 तरीके होते हैं, लेकिन जो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है वो ही बता रहा हूँ आपको मैं ना। अगर 2 तरीके बताऊंगा तो आप कंफ्यूजन होंगे बेकार में, तो एक ही तरीका बताता हूँ, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इन तीनों का 15, 24 और 30 का क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है, ठीक है। 15 24 और 30 का एलसीएम आएगा कितना, 120 आएगा, ठीक है। यानी कि आप यहाँ लिखते थे जैसे कि एक्स वाई लिखना था आपको ऊपर, ठीक है, एक्स वाई जेड लिख दिया, तो तीनों को क्या लिख दिया, एलसीएम लिख दिया मैंने, ऊपर लिख दिया एलसीएम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 15 का इसमें 120 में भागा देंगे, ठीक है। अब 15 × 8 = 120, यानी कि 8 बार। तो यहाँ प्लस का काम कर रहा था तो यहाँ प्लस ही लगा देना है। तो 24 का भाग देना है 120 में, तो जाएगा 24×5 = 120, यानी कि 5 बार जाएगा, ठीक है। अब यहाँ माइनस का निशान लगा हुआ है, तो आपको भी यहाँ माइनस का निशान लगा देना है, ठीक है। तो अब आप दोगे 30 का भाग 120 में, यानी कि 30 × 120, यानी कि कितनी बार गया, 4 बार गया। अब इसे हम हल करेंगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। देखो 120 बट्टा ये कितने बचे, 8 5 13, 13 में से 4 गए तो कितना बचा, 9 बचा, ठीक है। अगर इसे हम हल करेंगे तो, क्योंकि हम किस में लिखना है, घंटों में लिखना है, यानी कि आवर्स में लिखना है, HOUR आवर्स। जब आवर्स ऊपर से चला आ रहा है तो आवर्स में लिखना है, ठीक है। तो इसे हम हल करेंगे तो 9 का भाग देंगे 120 में, कितनी बार जा रहा है, 13 बार जा रहा है, और शेष बचेगा 1 और बट्टा 3, ये आएगा। तो 13 सही 1/3 आवर्स आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 13 घंटे 13 आवर्स, जैसे मैंने पहले बताया था। अगर आंसर ऐसे आया था, और 1/3
3 घंटे, ठीक है, यानी आवर्स घंटे इंग्लिश में लिख देता हूँ, कभी हिंदी में लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे ना, ये तो आपको समझाने के लिए। तो यहाँ हो गया 13 घंटे, 120 को मिनट में बना लो, 1/3 को इसे बना लो मिनट में, मिनट बनाने के लिए करेंगे 60 का मल्टीप्लाई, तो 3 से 20 बार कट गया, यानी कि आंसर आ गया 13 घंटा 20 मिनट, 20 मिनट में बढ़ जाएंगे, ठीक है, एक को खाली करने के बावजूद भी। अब क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं जल्दी जल्दी। दो नल ए तथा बी क्रमशः टंकी को इतने घंटे में भर सकते हैं, दो नल कितने समय में आधी टंकी को भरेंगे। सिंपल है, ठीक है, लोग कुछ कंफ्यूजन हो इसी चक्कर में मैंने ये लिया, नहीं तो लेने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। ए 12 घंटे में बढ़ता है, जो कल कराए थे क्वेश्चन सेम उसी तरह से। बी बढ़ता है 18 घंटे में, ठीक है, तो दोनों भरेंगे एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये कितना हो गया 12 गुणा 18 बट्टा इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, यानी कि ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा 30। तो अगर इसे आप काटोगे 56 30 5 बार, और ये 36 18 बार, ठीक है, और फिर इसके बाद कितना आ गया 12 36/5, 36/5 आ गया, ठीक है। पर यहाँ पे आपको क्या है, एक चीज ध्यान देनी है, ध्यान क्या देनी है इसमें से आपको, 36/5 आ गया, लेकिन इतने घंटे भरेंगे, लेकिन उसने बोला आधी टंकी, उसने पहले ही बोला आधी टंकी, ये तो पूरी टंकी की बात कर रहा है, तो आधी टंकी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 का भाग दे दो, यानी कि यहाँ भाग लिखा ही है, 2 का भाग दे दो, ठीक है, 2 का भाग, 2 से इसे काटो 18 बार कट गया, तो कितना बता 18/5 घंटे। तो इसे आप चेंज कर लो, 5 के भाग दो 5 से 15, ठीक है, तो कितने बचा 3, रिमाइंडर बचा बट्टे 5, तो ये कितना आ गया, यहाँ देखो 3 घंटे, ये आप कैलकुलेशन खुद कर लिया करो फटाफट, ठीक है, 3 घंटे आ गया, और 3/5 गुणा 60, ये मिनट में चेंज करने के लिए 5 से 12 बार, 12 36, ठीक है, तो 36 मिनट, तो आंसर आ गया 3 घंटे 36 मिनट, ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 नल की बात कर रहे हैं, है ना, ऐसा सिंपल क्वेश्चन ही दे देते हैं ज्यादातर ऐसे, एक पहले मैंने 3 नल का करा रखा है, और ये एक और 3 नल का क्वेश्चन है। लिखा है 3 नल एबीसी एक टंकी को 12 15 व 20 मिनट में भरते, तीनों मिलकर कितने टाइम में भर देंगे, ठीक है, सीधा सीधा सिंपल सवाल है। तो ए बी सी, ठीक है, ये कितने में बढ़ते हैं, एक बढ़ता है बी में 15 में 20 में, ठीक है, ये लिखने की भी जरूरत नहीं, आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, आप नहीं तो ये लिखने की आपको जरूरत नहीं पेपर में, आपको डायरेक्ट इन तीनों का एलसीएम ले लेना है। तो सिंपल मैंने इन तीनों का एलसीएम एलसीएम यानी कि लसअप, ठीक है, आप जानते हो, तो 60 लिख दिया बट्टा, मैंने पहले बताया था, तो पहला ए का इसमें डिवाइड देना, कितने बार गया 5 बार, ठीक है, तो तीनों बनने का काम कर रहे हैं, तो तीनों में प्लस आएगा, तो 15 का इसमें भाग दो 4 बार गया, ठीक है, और 20 का इसमें भाग दो 3 बार गया, तो इसे आप हल करोगे तो कितना आ जाएगा 60/5 और 4 9 3 12, ठीक है, तो इसे हल करोगे तो कितना आएगा 12 का इसमें भाग दोगे तो 5 बार, ठीक है। तो जब यह मिनट की बात कर रहा है तो आंसर भी मिनट में आएगा, ठीक है, किसमें आएगा मिनट में आएगा। लेकिन उसने क्या बोला, एक चीज ध्यान देनी, आप तुरंत अगर ऑप्शन में 5 मिल गया तो टिक मार दोगे, ठीक है, पूरा क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ना है, समझना है, ठीक है। उसने बोला 2 टंकियों को, खाली एक ही टंकी तो भरी है उसने 5 मिनट में, 2 टंकियों को इतने भरेगा 5 गुणा 2 यानी कि डबल कर दो, तो 10 मिनट में भर देगा, ठीक है, तो 10 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन कल तीसरा पार्ट भी लेके आऊंगा इसका, थोड़ा और थोड़ा डीपली क्वेश्चन बताऊंगा उसमें,